जब भगवान की बात आती है तब हमारे हृदय में कृपणता आती है, तब हम कंजूस बन जाते हैं। वैसे तो महाराज खूब चिल्लाएंगे, लेकिन जब भगवान की बात आए बोले तब तो हम दानचंद्र बन जाते हैं। दानचंद्र को जानते हैं नहीं? एक दानी हुआ, जीवन में उसने फूटी कौड़ी नहीं दान की, लेकिन उसका नाम था दानचंद्र जी महाराज। लोग उसको बुलाते थे। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे बहुत निवेदन किया, बोले जिंदगी में कुछ दान पुण्य तो तुमने किया नहीं, तो एक काम करो, कम से कम एक बार जीवन में गंगा जी नहाओ। तो पत्नी के बहुत कहने पे वो गंगा जी नहाने गया। ध्यान से सुनिएगा, पत्नी के बहुत कहने पे गंगा जी नहाने गया, वो भी पैदल गया। इसके घर से 14 किलोमीटर दूर गंगा जी पैदल गया। बोला कौन किराया खर्च करने जाए, पैसा खर्च करने के लिए थोड़ी न कमाते हैं। पैदल पैदल गंगा जी पहुंचा, और जब घाट पे पहुंचा तो इसने देखा कि घाट पे तो जो स्नान करके आ रहा है, बोले बड़े बड़े पंडे लोग चंदन लगा करके वहीं खटिया डाल के बैठे हैं, तख्ता लगा के, और जो भी जो है स्नान करके आ रहे उसको पकड़ पकड़ के दान करा रहे हैं। बोले गो दान कर लो, ये दान कर लो, वो दान कर लो। इसने कहा गजब जगह मेरी पत्नी ने मुझे फंसा दिया, ये ऐसी जगह भेज दिया कि दान करना पड़ जाएगा। होते हैं ना, कभी प्रयागराज स्नान करने जाओ, नहा के निकलो तो आओ ये दान कर लो, वो दान कर लो। ये भी देखा, बोला मेरी पत्नी ने गजब जगह फंसा दिया। इसने भी ठान लिया, बोला कुछ भी हो जाए मैं दान तो करूंगा नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला इन पंडों को। लेकिन सोचा स्नान अगर करूंगा तो ये जबरदस्ती दान करा देंगे, तो करूं क्या। इसको एक घाट दिखा बड़ा प्यारा, जहां कोई नहीं था, एकदम खाली, कोई पंडा नहीं। जानते हो कौन सा घाट था? शमशान घाट। जब कोई दुनिया खाली करता है तब शमशान घाट में भीड़ लगती है। इसने सोचा ये घाट बढ़िया है ना, कोई पंडा का जिन नहाना तो है, गंगा यहाँ भी गंगा वहां भी, पहुंच गया सीधा। अब शमशान घाट में चारों तरफ देखा कोई नहीं, कपड़े निकाला और निकाल करके गंगा जी में घुस गया। अच्छा, भगवान देख रहे थे, भगवान ने कहा गजब का कृपण है, चलो आज थोड़ा खिजाते हैं इसको। अब भगवान जैसे ही गंगा जी में डुबकी लगा के ऊपर आया कि तब तक भगवान पंडा का वेश बनाकर पहुंच गए। भगवान ने कहा जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। अब ये तो चौंक गया, बोला अभी जब पानी में घुसा तब तो कोई पंडा नहीं, ये वहां से कहां से टपक पड़े। निकल करके आया गंगा जी से, बोला आप कौन? भगवान ने कहा हम पंडा हैं और यहीं पड़े रहते हैं। इसने कहा आप लोगों ने शमशान घाट भी नहीं छोड़ा। भगवान ने मन ही मन सोचा तूने कौन सा छोड़ दिया है, वहां से तो छोड़ करके यहाँ आया है कि यहाँ नहा लूंगा, दान न करना पड़े। भगवान ने कहा भैया हम संतोषी ब्राह्मण हैं और यहीं घाट पे पड़े रहते, मेन घाट पे तो और पंडा लोग रहते हैं, हम शमशान घाट में रहते हैं, और आप जैसे कोई कोई महान दानी आ जाते हैं जो हमारे एक एक साल के भोजन का इंतजाम करके चले जाते हैं। इसने कहा एक साल? हम तो एक महीने क्या, एक दिन एक टाइम के भोजन का इंतजाम नहीं करता, चक्कर में मत रहना, हम दानवान करेंगे। इसने मन में सोचा इसी वजह से तो वहां से यहाँ आए और यहाँ भी ये टपक पड़े। इसने बोला हमसे ये दानवान नहीं होगा। भगवान ने कहा नहीं, आपने मेरे घाट पे स्नान किया, आपको दान तो करना पड़ेगा। इसने कहा हम अपना बटुआ जो है घर पे भूल आए, हम अपना पर्स लेकर के ही नहीं, सोचा बच जाऊंगा। भगवान ने कहा उधार कर दो, हम आके घर से उठा ले जाएंगे, उधार ही दान कर दो। अभी बड़े चक्कर में पड़ा, बोला दान करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर इसने सोचा कि कौन सा ये पंडा हमारा घर देखा है, दान कर देता हूं उधार, और कहां हमारा गांव और कहां हमारा नाम जानता है, घर पे आएगा लेने। इसने पंडा जी को दान किया, जानते हो कितने का? एक ढेले का। पुराने समय में ढेला चलता था, एक ढेले, कौड़ी से पहले ढेला चलता था, एक ढेले का इसने दान किया। और दान करके नहा करके फिर 14 किलोमीटर पैदल आया। शाम हो गई। अब शाम हो गई तो पत्नी से कहा तेरे चक्कर में खाम का वो नदी में नहाने भेज दिया बिना मतलब का, चल भोजन करा के पांव दबा, पांव दुख रहा है। अब पत्नी ने भोजन कराया, पांव दबाने लगी कि तब तक दरवाजे से आवाज आई जजमान की जय हो। पत्नी से बोला जाकर के देख कौन है। पत्नी बाहर आई तो भगवान पंडा का वेश बनाए पहुंचे थे, झोला जंबल लेकर के। बोले तुम्हारे पति ने दान किया तो वही दान लेने आए हैं। ये अंदर गई
बोली पति देव एक बात बताओ, वहां स्नान करने के बाद क्या आपने किसी पंडा को कुछ दान किया था? इसने कहा हाँ एक आया था, बोला उधार दान कर, तो मैंने उधार कर दिया। इसकी पत्नी ने कहा वो पंडा जी अपना दान लेने आए हैं। अब तो चौंक करके उठ के बैठ गया। वो आ गया, उसको मेरे घर का पता किसने दिया, मेरा गांव किसने बताया उसे? फिर सर पे हाथ रख के बैठ गया। सोचा अब तो आ गया है तो दान देना ही पड़ेगा। लेकिन इसने भी ठान लिया, बोला हमें 1 रुपया नहीं दान देंगे, चाहे जो हो जाए। इसने अपनी पत्नी से कहा एक काम करो, जाकर के कह दो पति जी की तबीयत बड़ी खराब है, किसी और दिन आकर के दान ले जाएंगे। पत्नी आई, बोली महाराज जी वो पति देव की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और आप किसी और दिन आकर के अपना दान ले जाना, अभी बहुत बहुत तबीयत खराब है उनका। भगवान ने कहा सुनिए, भले ही उसने पहली बार मुझे दान किया, लेकिन वो है तो मेरा जजमान, और मेरा जजमान संकट में हो और गुरु उसको छोड़ करके चला जाए, ये तो उचित नहीं होगा। एक काम करो, तुम मेरे भोजन का इंतजाम करो, हम तब तक बैठ करके यहीं जप करेंगे जब तक मेरा जजमान ठीक नहीं हो जाएगा। पत्नी ने आकर के कहा, बोले वो तो कह रहे हैं भोजन का इंतजाम करो, हम तब तक जप करेंगे जब तक ठीक नहीं हो जाएगा जजमान। इसने कहा ये बड़ी समस्या फंसी, 1 धेले का तो दान किया था और 10 धेले का इनको भोजन करा दे। इसने कहा ये पंडा ऐसे जाने वाला नहीं है, एक काम करो जा करके कह दो कि पति देव मर गए। बोलो दानचंद्र जी मर गए। इसकी पत्नी ने कहा ये कैसे कह दें, आप जीवित हैं और हम जाके झूठे में कह दें मर गए? बोले पगली अभी तुम कह दोगी कि दानचंद्र जी मर गए तो अभी वो दरवाजा छोड़ करके भाग जाएगा, दान नहीं करना पड़ेगा, पैसे बच जाएंगे अपने। अपनी पत्नी को खूब डांट फटकार लगा के समझा बुझा के भेजा। इसकी पत्नी गई, इसकी पत्नी ने रोते हुए मुंह बना करके बोला महाराज जी पति देव अभी अभी बस राम नाम सत्य हो गया, चले गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, मर गए? बोली बस अभी कुछ क्षण पहले हमारे पति के प्राण निकले हैं, कुछ क्षण पहले उनके प्राण चले गए, मर गए वो। भगवान ने कहा तब तुम अकेली स्त्री रात को कहां सबको बुलाती फिरोगी, चिंता न करो हम ही गांव वालों को बुला देते हैं। और भगवान तुरंत अमित रूप प्रगटे ते ही काला, हजारों रूप भगवान ने बना करके पूरे गांव में बता दिया, ए दानचंद्र जी मर गए हो, दानचंद्र जी मर गए, दानचंद्र जी मर गए। आप तो पूरे गांव वाले इसके घर पे इकट्ठा हो गए, बोले दानचंद्र जी कहां मर गए? अच्छा जब गांव वाले आए तो ये इतना दुष्ट, इतना कृपण, इतना कंजूस महाराज कि सांस रोक करके हाथ पांव सीधा करके लेट गया। बोला गांव वाले को पता लग गया कि मैं जीवित हूँ, ये पंडा को जबरदस्ती दान करवा देंगे, दान देना पड़ जाएगा। हाथ पांव सीधा करके और श्वास रोक करके लेट गया। गांव वाले आए, देखे नब्ज चेक किए, बोले अब ये रहे नहीं, खत्म है। बोले बेर, बोले एक काम करो फिर बांस वास काट के ले आओ, ले चलने वाली व्यवस्था बनाओ। बांस काट के आया, टिकठी बनाई गई और ये इतना दुष्ट दान न करना पड़े उसके लिए हाथ पांव सीधा करके श्वास रोक करके लेटा है। गांव वालों ने उठा करके इसको टिकठी पे लिटा दिया, रस्सी से बांध दिया, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि दान करना पड़ जाएगा। कृपणता की हद। जब 4 लोग इसको कंधे पे उठा करके लेके चलने लगे तब इसकी पत्नी से नहीं रहा गया। इसकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रो रो के कहने लगी, वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, वो मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं। तो आस पड़ोस की जो स्त्रियां थी वो समझाने लगी, बोली बिटिया अब जो चला गया सो चला गया, क्या कर सकते हैं, विधि का विधान है, एक आते हैं एक जाते हैं। और वो बेचारी रो रो के परेशान, बोले वो मरे नहीं है, वो जिंदा है, लेकिन उसकी एक न सुने कोई। 4 लोग इसको कंधे पे उठा करके लेके उसी घाट पे पहुंचे जिस घाट पे इसने दान किया था। लकड़ी लगाई गई, उसमें लिटा दिया गया, सारी क्रिया हो गई। ये हुआ कि बस आग लगा दी जाए, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं हुआ कि दान करना पड़ जाएगा। भगवान सोचे खामखा इसके प्राण चले जाएंगे। भगवान ने गांव वालों से कहा सुनो, इसने जीवन में गुरु मंत्र नहीं लिया है तो मर भले गया है, तो हम चाहते हैं कि इसको गुरु मंत्र दे दें, कम से कम मरने के बाद इसका उद्धार हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज जी दे दो। भगवान धीरे से गए खसक करके और इसके कान में जाकर के भगवान ने धीरे से कहा कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। मैं बैकुंठ से आया हूं, मैंने तुमसे नाता जोड़ा है। तो इसको दानचंद्र को लगता है कोई और है,
धीरे से आंख खोल करके देखा तो वही पंडा जी फिर दिखाई पड़े, फिर आंख बंद कर लिया, बोला ये तो वही पंडा है, दान लेकर के मानेगा। भगवान ने कान में कहा कि मांग ले हूं वरदान कुछ, अरे तुम मत कुछ मुझे दे, तू ही मुझसे कुछ मांग ले। तो उसने धीरे से कहा पंडा जी बस ढेला दीजिए छोड़, जो हमने ढेला दान किया था वही ढेला हमारा खाली छोड़ दो, बाकी ना हमको आपसे कुछ चाहिए ना हमको कुछ देना है आपको। तो ये होती है कृपणता। और ये कृपणता कब आती है? बोले जब भगवान का कार्य करना हो, तब भगवान का नाम लेना हो, भगवान के प्रति दान करना हो, तब जीव खूब कृपण बन जाता है।